और वैसे भी देखें ना, ये पाकिस्तान में अक्सर ये बात वो कही जाती है कि जी पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, और पैसा तो ये तो नसीब की बात है और मेहनत की बात है, और आप हसद ना करें, मेहनत करें, फलाना ढमकाना। अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर सर कैसे हैं? सर, दिल के टुकड़े हुए पड़े हैं, सर लेकिन क्यों? ऊपर से मुस्बत। सर क्यों? सर बस ऐसे ही है दुनिया। सर उनको जोड़ें, ठीक है। जोड़ें उनको। अच्छा, ये चलें, आपने दिल का जिक्र कर ही दिया तो एक खबर खबर तो खैर मुस्बत नहीं है, लेकिन कुछ ढूंढ लेते होते हैं हम। वो खबर ये है कि दूल्हा दूध पिलाई की रस्म के दौरान दिल के दौरे से जहाँ भाग। वाह, मतलब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए, की खबर है। हम्म। और ज़ाहिर है, देखें सर, हमें वो नहीं पता कि क्या हुआ होगा, इसमें से स्पेकुलेशंस ही हैं। जी। वो एक तो ये है कि बिल्कुल एक हादसाती दिल का दौरा हो सकता है, लेकिन लोगों को ना शक पड़ जाता है कि शादी वाले दिन कुछ हो ना, तो उसने वो एक शक पड़ता है कि किसी ने शायद कोशिश की होगी उसी दिन शोएब अख्तर बनने की। तो लेकिन फिर भी बात ही स्पेकुलेशन है, हो कुछ भी सकता है। इसमें मैं एक तीसरी चीज़ जो करना चाहूँगा ना, वो ये है कि मेरे पिछले कुछ अरसे में कई जानने वालों को हार्ट अटैक हुआ है। और एक बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो है ना, वो है राइज़िक, जो दवाई है। जो दवाई है। मतलब वो ख़तरनाक नहीं है, मतलब वो तो दवाई है, वो तो बेसिकली एसिड रिफ्लक्स के लिए है। और वो अमूमन दी जाती है किसी भी पेट के मसले के लिए। बिल्कुल। वो अच्छा, अब एसिड रिफ्लक्स एक तो ऐसी चीज़ है जिससे पूरा पाकिस्तान सफ़र करता है समेत मेरे। दूसरी चीज़ ये है कि वो मिमिक करता है एसिड रिफ्लक्स अक्सर हार्ट अटैक को। और वो होता ये है कि सबके, अब तो आप देखें बैग्स में राइजिक पड़ी होती है, और जब वो कुछ महसूस होता है राइजिक खाते हैं और सेट हो जाते हैं। वो एक तो ये है कि अब जब हार्ट का मसला आपको कई दफ़ा हो रहा होता है ना, तो आप उसको हार्ट बर्न समझ के, एसिडिटी समझ के आप राइजिक खाई जाते हो, आप देखते ही नहीं कि यार ये कुछ एंजाइना और भी है, हो सकता कुछ है। और भी हो सकता है। दूसरा, वो राइजिक भी कोई इतनी कोई इफ़ेक्टिव चीज़ है कि वो जो है ना, वो जो जिस चीज़ के लिए है वो तो ठीक करती ही है, वो राइट लेफ़्ट की चीज़ें भी आपको आराम आ जाता है कुछ देर के लिए। तो वो बड़ा ख़तरनाक मामला हो जाता है कि आपको एंजाइना पेन हो रही थी, आप राइजिक खाई जा रहे और वो थे। कभी आपको पता ही नहीं चलता है एंजाइना पेन। हाँ, और वो फाइनली इन्फाक्शन होता है, तो फिर आपको पता लगता है। और ये जो है ना, बड़ा ज़रूरी है। एक मतलब एंजाइना एक प्रॉब्लम है, वो शायद लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। अगर आपको हो गया एक दफ़ा तो फिर वो चलेगा आपके साथ, लेकिन उस उसका होना और पकड़े जाना और उसका इलाज कराना, वो बहुत एक बेहतर चीज़ है बजाय कि इन्फाक्शन हो जाना, हाँ। कि हार्ट अटैक ही हो जाना, उससे वो बहुत बेहतर है। तो और फिर भी बात है कि कोई लोगों को लेक्चर नहीं है, अपने आप को ही हम लाउड स्पीकिंग कर रहे हैं कि हम भी हैं तो वही पाकिस्तानी सख्त लौंडे के डॉक्टर के पास नहीं नहीं जाना। जाना। तो लेकिन ये है कि डॉक्टर के पास चले जाना बेहतर होता है। बेहतर होता है। अच्छा, एक तो चलें, ये जो हार्ट रिलेटेड जितने डिजीज़ हैं वो तो उसमें एक ब्लड प्रेशर भी एक बड़ा, वो भी साइलेंट होता है। लोग हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं वो फ़ौरन आती सर दर्द होती है, आपको कंधों में दर्द होती है, सर में दर्द, लोग उसका हल निकालते हैं कि पैनाडोल ले लो, पैनाडोल से स्ट्रॉन्गर चीज़ ले लो और उससे हल हो जाती चीज़। लेकिन अंडरलाइंग इशू अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो वो तो फिर इवेंचुअली अगर आप उसको बिल्कुल ही छोड़ दें तो आपकी किडनीज़ को जाके अफेक्ट करता है। तो इससे बात इस चीज़ पे आ जाती है कि आपने अपना ईयरली, ये क्यों मुझे नहीं पता, एक तो शायद कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनी शायद करवाती हैं एम्प्लॉयज़ का, मेरा नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा कराती हैं। बट आपका, मेरे ख्याल में ये चीज़ जैसे आपकी फाइलिंग नॉन फाइलर वाली चीज़ को इतना वो करते हैं ना जी, कि आप इस चीज़ के ऊपर जाएँ, इसी तरह आपका एक ईयरली मेडिकल चेकअप भी एक वो मैंडेटरी चीज़ होनी चाहिए, उससे कुछ लिंक कर देना चाहिए कि नहीं करवाएँगे तो ये नहीं होगा। फिर लोग शायद करवाना शुरू कर दें। और अगर किसी को लग रहा है कि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जी इससे तो देखें जी डॉक्टरों को फिर और पैसे मिलेंगे, अस्पतालों को और पैसे मिलेंगे, इतने अस्पताल नहीं हैं। तो जब बात आ जाती है अपनी पर्सनल हेल्थ की, फिर बंदा हर किस्म की चीज़ करने को तैयार होता है जब मसला पड़ जाता है। ये बात है कि आप करें मसला पड़ने से पहले ही आप उसको डायग्नोज करके बैठे हों और आपको पता हो मैंने एग्जैक्टली क्या करना है। दूसरा, लोग ये एक बात भी नहीं समझते कि हार्ट डिज़ीज़ जो है और हार्ट जिस किस्म का मसल है, उसमें आपकी एज जितनी ज़्यादा हो और आपको अक्यूट हार्ट अटैक हो, तो आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप यंग हों, जैसे ये शायद इसकी शादी थी इस शख्स की, तो ये यंग ही होगा और उसके अंदर फिर आपका हार्ट जो है वो सर्वाइव नहीं करता, हार्ट उसकी परसेंटेज लो हो जाती है क्योंकि वो मसल है, उसने हर वक्त चलना है, चलते ही रहना है।
तो वो जितनी उसके अंदर रिजिडिटी आ जाएगी मसल के अंदर, ये अगेन हमको डॉक्टर नहीं है तो हमने सुनी सुनाई और हमारे पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, तो वो आपको बेहतर चांसेस होते हैं एक लेटर एज पे। लेकिन आपको फिर भी अपना एक मेडिकल थरो चेकअप जो है साल में एटलीस्ट एक दफ़ा कराना चाहिए। बिल्कुल वो करवाना चाहिए। वो ये बात जो है ना वो इसलिए भी होती है कि वो हार्ट अटैक का मतलब ये है कि वो कहीं पे ब्लॉकेड है ये है। तो वो जितना वीक हो गया होगा हार्ट, वो उतना वो बैक भी स्लो मारेगा और वो कम असर पड़ेगा। वो जितना तगड़ा हार्ट होगा, जिस तरह आप यंग की बात कर रहे हो, वो उतना ही वापस तो वो ख़तरनाक ज़्यादा होता है, इसमें कोई शक नहीं जी। और इसीलिए मैं तो ये जो आप कह रहे हैं ना ज़्यादा उम्र जैसी अब होती जाती है, मैं तो ख़वातीन को भी यही मशवरा देता हूँ अगर कोई मेरे से पूछती है ना कि किससे शादी करनी है, तो मैं उनको कहता हूँ कि बंदा जब तक 30-35 टाप ना जाए ना आपने उससे शादी नहीं करनी। क्योंकि वो उससे पहले क्या होता है कि वो जब आप वो जो है ना रिस्पॉन्ड करता है, वो लड़ता है, वो उसी इंटेंसिटी के साथ आता है। 30-32 के बाद ना बंदा सुन्न हो जाता है उसके राइट लेफ्ट चीज़ें हो रही होती हैं, वो उनमें तैरता हुआ निकल रहा हाँ ये ठीक है। हाँ वैसे ये अब न्यू एज ऑफ जो 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 मैरिज है फॉर मैन एटलीस्ट जो है वो 35 साल ठीक है। ख़वातीन के बारे में कहा नहीं जा सकता हाँ, कुछ। उनके बारे में हम कुछ नहीं कह कुछ नहीं सकते। कह हाँ सकते। अच्छा चलिए बारह ये तो चलिए ये खबर है कि मुस्बत पहलू मुस्बत पहलू तो इसमें बहुत हमारी दुआएं हैं उस लड़के के लिए। बाकी ये है कि मुस्बत पहलू यही है कि हमने ये सीखा है, कल से ये हम लाउड थिंकिंग कर रहे हैं कि कल से मैं और आप भी जाके अपने टेस्ट टेस्ट करवाएंगे। कराएं आपने ईयरली। और पता है टाइम इतना नहीं लगता। इनफैक्ट अगर आपको पता हो ना कि यार ये जिसमें क्या है LFTs हैं, RFTs हैं, CBC पैनल है आपका, जो 4-5 और टेस्ट हैं जो आपको ज़्यादातर चीज़ें जो है वो बता देंगे अगर कुछ बड़ा मसला है। मतलब उससे ये पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ तो है, फिर आप मजीद उसकी स्पेशलाइज उसके अंदर चले जाएंगे। लेकिन वो वाली बात है ना सर, सख्त लौंडे और डॉक्टर के जब तब तक नहीं जाना जब तक बिल्कुल ही कोई सीन बैड ना हो जाए। खैर इससे वही हम वो जो एक खबर पहले आई थी जो आजकल बड़ी चल रही है ट्विटर के ऊपर भी कि पाकिस्तान जो है वो डायबिटीज़ में नंबर 1 पे चला गया। हाँ अब वो गलत है। हाँ वो गलत इसलिए है क्योंकि वो उन्होंने सैंपल साइज आम लोगों का नहीं लिया, उन्होंने उन लोगों का लिया है जो कि अस्पताल में मौजूद थे। सो क्योंकि बाहर बाकी दुनिया में क्या होता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ वैसे ही चेकअप करवाने आए होते हैं अस्पताल में। पाकिस्तान में जो बंदा अस्पताल के अंदर खड़ा है उसको कोई एक्चुअल प्रॉब्लम है, तो वो जब उन्होंने अस्पताल के अंदर लोगों का किया तो उसमें ज़ाहिर है डायबिटीज़ पाकिस्तान में बहुत ऊपर आई। ओए सर बड़े मसले हैं। बहरहाल चलें, होपफुली हमारे कहने पे भी लोग कुछ जो है वो इस चीज़ को करना शुरू कर देंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। ऑटो इंडस्ट्री से खबरें 2 गाड़ियां लॉन्च हुई हैं। एक चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसका नाम है सीरीज़ 3 और एक ये इंडस मोटर्स टोयोटा वालों ने लॉन्च की है करोला क्रॉस। सो ये जो सीरीज़ है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो करोला क्रॉस है ये एक हाइब्रिड व्हीकल है। सो खबर ये मुझे मिली कि ये गाड़ी जो लॉन्च हुई थी जो सीरीज़ है ये थी कोई 93 लाख की या 91 लाख की, सॉरी 92 लाख की। अब इसकी कीमत हो गई है 83 लाख, इन्होंने सस्ती कर दी है। करोला क्रॉस अलबत्ता जो है वो अभी वो 10 मिलियन से ऊपर की गाड़ी है, थोड़ी सी ऊपर की गाड़ी है। अगर आपको एक्स फैक्ट्री अभी रजिस्ट्रेशन नहीं मैंने डाली दोनों में। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अगर आप ऑटो इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं तो बहुत खबरें आ रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल अब चाइना ने निकाल दी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी उन्होंने इसके अंदर बेहतर कर ली कि वो 1000 किलोमीटर जाती है 1 चार्ज पे। 1000 किलोमीटर तो बहुत किलोमीटर है, आपको टेंशन ही कोई नहीं। मतलब इस्लामाबाद फ़र्ज़ करें जाके वहाँ रह के वापस भी आ जाएँ आप तो 1000 किलोमीटर पूरे नहीं होने आपके। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के फ़वाइद भी बहुत हैं, हमने कई दफ़ा बात की है। मेंटेनेंस फ्री होती हैं, ऑयल नहीं है, फ़िल्टर नहीं है, इस किस्म की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अभी भी दुनिया के अंदर वो कन्वर्जन नहीं हुई एज सच ऑन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि ज़ाहिर है अभी नई एक चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता सारे ऑटो वाले जब अपनी पेट्रोल वेरिएंट्स को बाहर निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी। एक वेरिएंट जो हमेशा से चल रहा है और कामयाब है हमारे मुल्क में भी, वो है हाइब्रिड वाली गाड़ी। और हाइब्रिड वाली गाड़ी की सबसे बड़ी जो कंज्यूमर की जो परचेज डिसीजन होती है वो होती है उसकी इकोनॉमी की वजह से, क्योंकि वो ज़ाहिर है उसका वो इलेक्ट्रिक मोटर जो है और पेट्रोल इंजन जो है वो हर वक्त दोनों जो हैं वो आपस में सिंक करके पेट्रोल कम लग रहा होता है आपका, और उसके अंदर रेंज का भी मसला नहीं है, आपने फ्यूल के ऊपर ही चलानी गाड़ी। सो 2 गाड़ियाँ आई और दोनों लगभग सेम साइज़ की क्रॉसओवर साइज़ में। सो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट जो है वो इतनी बड़ी है, लोग अभी तक उस पर कन्वर्ट नहीं किए।
देखिए, एक तो ये कि खबर बहुत मुस्बत है। दूसरी चीज़ ये कि जो इलेक्ट्रिक की मार्केट की आप बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ रेंज एंग्जाइटी की वजह से नहीं ना बनी, वरना तो अब जिस तरह 1000 किलोमीटर वाली आप बात कह रहे हैं तो अब मार्केट ही मार्केट है। मार्केट ही मार्केट। अच्छा, दूसरा ये है कि इस पे जो अफसोस का मुकाम है वो ये है कि जो करोला क्रॉस है ये पाकिस्तान में पहली या दूसरी, एक अभी हुंडई ने निकाली है, सो दूसरी ये है जो कि यहाँ पे बनने वाली, यही तो यहाँ बनी है, तो सीक्रेट ही मॉडल है वही ना, और हुंडई वाली भी यहीं बनी है। यस यस यस। अच्छा, तो वो हुंडई भी तो 2023 में ही आई है ना? जी। तो यार पाकिस्तान में पहली हाइब्रिड गाड़ी 2023 में आए बन रही। तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। और एक ये कि जो 3 बिग 3 जो हैं वो इतने साल से इधर गाड़ी बना रहे थे, उनमें से किसी ने नहीं किया। फिर 2 आपकी बाहर की कंपनियां आई, उन्होंने भी पुराने प्लांट लगा लिए। सो ये जो यहाँ पे फुद्दू बनाया जा रहा है ना लोगों को तमाम कंपनियों की तरफ से, और शुक्र है अब इनको थोड़ा सा इनको महसूस हुआ है कि यार हमारी गाड़ी बिकनी कम हो गई है और दीगर मसाइल होने शुरू हो गए हैं, तो इन्होंने कुछ पाकिस्तान में नई चीज़ लगानी शुरू की है। ये बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। ये बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। देखें, आपने बिग 3 खुद ही कह दिया। मसला ये था कि जब एक चीज़ बिकी जा रही है, साल ब साल बिकी जा रही है, आपका कंपटीशन है ही नहीं कोई, तो फिर आपको होता है यार कि जो जो मॉडल चल रहा है, चलो क्यों नया प्लांट लगाना है, क्यों नई इन्वेस्टमेंट करनी है, क्यों नई लेबर फोर्स को ट्रेनिंग देनी है। एक चीज़ चल रही है, जो बिग 3 की मोनोपोली टूटी ये कोरियन ब्रांड्स आने से, चाइनीज़ ब्रांड्स के आने से, तो फिर भी उन्होंने ही पहला कदम लिया कि हम हाइब्रिड लाना शुरू करेंगे। फिर इनको ख्याल है, हालांकि जो हायोंडाई वाली है और इसमें कीमत का भी फ़र्क है, वैसे तो इतना फ़र्क नहीं है, फ़र्क खैर है बट, और लेकिन उसके अंदर फ़र्क है वो ज़्यादा बड़ी गाड़ी है इससे, करोला क्रॉस से। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त मार्केट जो है सेल्फ गाड़ियों की, वो ऐसी अजीबोगरीब हुई हुई है कि कीमतें नीचे हैं। सेल परचेज सेकंड हैंड मार्केट में भी बहुत कम हुई हुई है। वो एंड ऑफ द ईयर भी थोड़ा सा होता है, नई गाड़ियाँ इतनी को, बट अगले वो तो अब साल चढ़ने वाला है तो हम देख लेंगे क्या होता है। लेकिन बहुत सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने एक ज़बरदस्त किस्म की डील देना शुरू कर दी है, जिसकी मुझे समझ तो आती है वो कर क्यों रहे हैं, लेकिन वो कंज्यूमर के लिए बड़ी लुक्रेटिव है कि आप उस कंपनी के पास ही जाके चंद उनके जो मॉडल्स हैं वो आप इंटरेस्ट फ्री ले सकते हैं। आप उनके ऊपर आई थिंक 50% डाउन पेमेंट करें और बाकी 50% जो रह गया उसकी 18 किस्तें विदाउट इंटरेस्ट जो है आप गाड़ी ले सकते हैं। सो ये तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और वो इसी वजह से है ना कि आपको पता है इस वक्त शोरूम भरे हुए हैं, गाड़ी बिक नहीं रही। और वो आपने आइडेंटिफाई कर दिया एक मसला तो खुद कि यहाँ पे होता है कि जी मॉडल पुराना हो जाता है। हाँ जी। तो वो ये नहीं है कि वो बिकेगा नहीं, वो नेक्स्ट साल में लेंगे तो उसकी कीमत कम होगी। तो वो कहते हैं कि अच्छा, जिसने मतलब नवंबर दिसंबर में लोग गाड़ी नहीं लेते, वो कहते हैं यार पहली जनवरी को डाला। सो ये एक बड़ा अजीब सा मसला है, क्योंकि वो जब रीसेल करने जाते हैं ना तो ये 23 मॉडल है कि 24 मॉडल है, ये इस तरह के यहाँ पे कंज्यूमर्स की अजीब हैबिट्स हैं। एक तो ये सबसे अजीब है कि जी गाड़ी की प्रोडक्शन डेट फर्ज करें 2020 हो और गाड़ी आपने वही वो मॉडल जो अभी तक चल रहा है 2023 के आप दिसंबर में नहीं लेंगे, आप 2024 में लेंगे, क्योंकि जी मेरी मॉडल 20 का है, रजिस्टर्ड इन 2024, तो इसकी भी पैसे होते हैं। अजीबोगरीब बात है। फिर जी और क्या मसले हैं यहाँ पे, जी गाड़ी बंदा को लेने जा रहा है, चेक करने जा रहा है, वो एक बंदा आएगा, वो अपनी वो बोनेट को यूँ करके उंगली मारेगा कि जी ये तो पेंट है, ये तो टच है, ये है वो। हालांकि अब आपके बड़े अच्छे मीटर्स आ गए हैं जो आप खुद भी ईबे कह रहा हूँ, आप अली एक्सप्रेस वगैरह से मंगवा सकते हैं। वो आपको फ़ौरन बता देगा यार कि इसके ऊपर ज़्यादा गाढ़ा लगा हुआ है कोट, उसके ऊपर कम लगा हुआ है, ये जगह पेंट है इसकी। और प्लस ये मैंने फिर किसी से पूछा कि यार ये कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट में कि ये जो पेंट वाला है, वो कहते हैं यार ये कॉन्सेप्ट तब बना था कि जो एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ हैं ना, वो जो जिसका बुरा एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे ठीक हो जाती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन फिर उस ठीक होने की बाद में उसकी ना को बहुत ज़्यादा सस्पेंशन, उसकी वो बनावट जो है वो नाकसी रहती है, ख़राब रहती है, लोग उसको बेच देते हैं अगले बायर को। तो इसलिए अब ये होता है कि जी गाड़ी अगर ज़्यादा पीस पेंट है, इसका मतलब है ये उल्टी थी गाड़ी। हालांकि ये सच्चाई नहीं है। कुछ लोगों को ये होता है, जैसे मैं भी गाड़ी पे कोई भी लकीर हो या कुछ हो तो यार इसको साफ़ करवा लो या पेंट करवा लो। यहाँ पे उसको एक कॉन्सेप्ट ही बना लिया कि जी कीमत नीचे करवाएंगे अगर गाड़ी पेंट होगी। हाँ, और दूसरा एक और चीज़, ये सारा कुछ पता नहीं क्यों इतनी फनकारी होती है। गाड़ी चलाने की चीज़ है, उसको चला के नहीं देखते, इंजन खोल के देखी जाते हैं, टप टप करी जाते हैं। भाई मैंने तो आज तक जितनी एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ देखी हैं मेरी अपनियों के, जब बाद में रिपेयर होके ठीक हुए हैं, तो वो चलाने में पता लग जाता है। हाँ। तो आपको एक चीज़ अगर चलाने में ठीक लग रही है तो फिर वो जितनी मर्जी एक्सीडेंटेड थी, और चलाने में ठीक नहीं लग रही तो फिर उसका कोई नहीं भी हुआ तो मसला तो कुछ है। सो यहाँ चैंपियंस है ना, आधे मैकेनिक लोग खुद हैं, वो कहते हैं यार सर चलाने की हद तक ना हम गाड़ी संभाल लेंगे, वो हमारा जानने वाला मैकेनिक है, वो उस गाड़ियों का मास्टर है, तो वो गाड़ी ठीक कर लेगा।
वो अलग बात है कि वो गाड़ी का इंजर पिंजर बाहर होके आया हो कुछ हो, बॉडी जी जेन्युइन है। मतलब यहाँ तो कुछ गाड़ियाँ जो हैं जिनके ऊपर टक टुक लगे होते हैं और अगला कहते हैं यार मैंने पेंट ही नहीं कराई, उसकी कीमत उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अजीब-ओ-गरीब बात है। पर चलें, तो बहरहाल ये बड़ी मुस्बत बात है कि फाइनली ये हो रहा है, लेकिन अगेन ये भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और इसका एक बड़ा सादा इलाज था। वो जो था ना, मोनोपोली है कि जी बिक रही है तो फिर क्या करें। लोगों ने तो बड़ी कोशिश की कि हम यार इम्पोर्टेड यूनिट बाहर से मंगवा लें। हर दफ़ा हुकूमत हर थोड़े दिन बाद पाबंदी लगा देती थी। और भाई यहाँ तो हो कि हुकूमत बड़ा ही कोई कमा रही हो यहाँ पे लोकल प्लांट्स की वजह से। लोकल प्लांट्स वाले खुद मतलब मेरे ख्याल में वो बकल तक जो आपका है बेल्ट का वो भी इंपोर्ट ही कर रहे हैं। तो भाई पूरा यूनिट ही लाने दो, और वो लाने दोगे तो इनको मुसीबत पड़ेगी, ये कुछ करेंगे। हाँ अच्छा, और उसके अंदर देखें ना, गवर्नमेंट को वैसे ना बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑटो इंडस्ट्री में। एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने एक प्रपोजल बना के आज से कुछ साल पहले पूरा प्रपोजल बना के प्रपोज़ किया कि जी जो ये आती हैं आपकी बाहर से गाड़ियाँ, जापानीज़ जो इनकी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, ज़रा साइज़ में छोटी होती हैं, वो जापान से जब वो लेते हैं, वो जापान ने अपने सिस्टम से उन गाड़ियों को आउट कर दिया होता है कि ये रोड लीगल नहीं रही गाड़ी, इसका एक्सीडेंट हो गया तो पीछे से लगी हुई है बाइक। कुछ तो होती हैं जो कट के आती हैं और फिर यहाँ पे रीजॉइन हो जाती हैं, वो भी ठीक है। कुछ जो होती हैं वो एक्सीडेंटेड इतनी ज़्यादा होती हैं कि वहाँ की रोड लीगल नहीं है, यहाँ तो कोई है ही नहीं मसले वाली बात कि हर किस्म की गाड़ी हो सकती है। सो उन्होंने कहा आप एक मार्केट बनाएं, आप इसको ग्रीन चैनल में लाएं कि लोग जो यहाँ पे मास्टर कर चुके हैं एक बिल्कुल डैमेज क्रैश डैमेज्ड कार को ज़बरदस्त करने का, आप बना के इन्हीं गाड़ियों की कोई री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएं ऐसे मुल्कों में जो कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, कुछ और जगह जहाँ पे ये गाड़ियाँ फिर भी रोड वर्दी हैं। यानी कि आपने एक अलग मार्केट क्रिएट कर ली जिसके अंदर आप एक स्क्रैप्ड गाड़ी जापान से लें, उसको यहाँ ठीक करें, उसको लोकल मार्केट में भी इंट्रोड्यूस करें जो कि हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट भी करने दें उनको। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। बिल्कुल है। तो बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा जी, एक और हमारे पास है जी कि इलेक्शन 80 नुकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी, गाड़ियों की रैली पर पाबंदी। ये बहुत पॉजिटिव बात है ये। मतलब अच्छा, अब ये जो रैली निकलती है इलेक्शंस के दरमियान कैंपेनिंग के लिए, इसका यही होता है ना, मतलब कि देखो हमारे पास कितनी लैंड क्रूजर हैं, तो हम शो ऑफ पावर। हाँ, हम दूसरों से ज़्यादा तगड़ी पार्टी हैं। सो अगेन कोई मकसद नहीं है इनका सिवाय माहौलियाती आलूदगी के, सिवाय पैसे ज़ाया करने के। तो ये बहुत अच्छी बात है। और माहौलियाती आलूदगी, और पिछले इलेक्शन में तो एनिमल क्रूल्टी भी समेत इसके अंदर थी, जब शेर ही कुछ लोग जो थे, मेरे वो किराए पे लिए होंगे किन शेर कहीं जहाँ से भी ले लिए होंगे, और उनको पिंजरों में बंद करके उनकी नुमाइश हो रही पूरे शहर के अंदर। कितनी ज्यादती है। अच्छा, ये एक बड़ी मज़ेदार बात है कि वो आपको पता है ना कि आजकल नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने की आजकल चल रहा है ना, तो जो पहला दिन था जो गुजर चुका है, उस पर कोई एक बंदा भी नहीं आया। हाँ, वो सारे कह रहे हैं मेरे ख्याल में कि एंड में वैसे तो खैर एंड मेरे ख्याल में जुम्मा है, जुम्मा इज द लास्ट डे इसी हफ्ते। हाँ, मतलब कल टुमारो इज द लास्ट डे टू फाइल पेपर्स। हो जाएंगे सर, पेपर फाइल हो जाएंगे, वो भी मेरे ख्याल में मजीद छांटी हो रही है। अच्छा, इसी के अंदर खबर के अंदर ये भी कहते हैं कि असले की नुमाइश से इज्तनाब करना होगा। सो यानी कि सर जो इलेक्शन के लिए लोग जो हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं सारे कि यार मेरा जो क्लैशन कोफ है और मेरी जो लैंड क्रूज़र है जिसमें से मैंने बाहर निकलना है और मेरी तस्वीरें उतरेंगी और सब कुछ होगा, उस पर पाबंदी लग रही है। ये तो खिलाफ है हमारे इलेक्शन कल्चर के। ये हमारे इलेक्शन कल्चर के खिलाफ है। वो और बात है कि ये हमारा इलेक्शन कल्चर है क्यों मुझे समझ नहीं आती। और हमारी ये सिर्फ इलेक्शन कल्चर नहीं है, वैसे ही हमारा कल्चर है। मतलब आप अगर टिकटॉक देखें तो मुझे समझ नहीं आती कि टिकटॉक पे एक खातून जो कि बेहतरीन रक्स पेश कर रही हैं उनके फॉलोअर्स कम होंगे, उनके व्यूज़ कम होंगे, और एक भाई मुच्छों वाला वो अपनी गाड़ी में से उतरेगा और वो यूं यूं करता हुआ अपने ड्राइंग रूम में बढ़ जाएगा, उसके व्यूज ज्यादा है। क्यों? पीछे दो गन्स ले रखे बंदे आ रहे होंगे। सो ये कल्चर ही चेंज करने की जरूरत है। मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे कैंपेन वाले हैं, ये जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये निकलें, इनके साथ एक हो स्टैंड अप कॉमेडियन, एक हो डांसर, ये एंटरटेन करे मुझे, और मैं उसके बाद फैसला करूं कि यार नहीं उसका टेस्ट बेहतर है। म्यूजिकल टेस्ट, कपड़े, सब कुछ, वाह ये भी अच्छा है। अच्छा, मुझे तो एक और बात भी नहीं समझ आती कि अब तो देखें ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है ना ये फैल चुकी है कि आपकी गाड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है, लैंड क्रूज़र है, उसके पीछे मेरे ख्याल में जितने लोग लैंड क्रूज़र ओनर है ना, आधे से ज़्यादा जो हैं उनके पास उसी का मैचिंग कलर में डाला है जिसकी मैचिंग नंबर प्लेट है,
और उसके अंदर आपके गार्ड बैठ के आपके पीछे पीछे जा रहे हैं। मतलब ये क्या कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब है मुझे तो इससे ये लगता है कि आप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट शख्स नहीं है। आप अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि यार मैं इंपॉर्टेंट हूँ, आप अपने पीछे एक सिक्योरिटी लेके जाते हैं जिनके पास असला भी होता है, वो असले की नुमाइश भी करते हैं। अगर आपकी गाड़ी उनके पीछे आ जाए, वो आपको यूं करके हाथ भी दिखाते हैं कि आप साइड पे हो जाओ। भाई क्यों? ये कौन लोग हैं? हाँ, लेकिन मैंने तो इसमें ये भी ऑब्जर्व किया है कि अब वो जिस तरह आप अगर सड़क पे हैं, आपकी बहुत अगर बड़ी गाड़ी नहीं है तो आपसे लोग इतना डरते भी नहीं हैं और आपको मतलब लोग नॉर्मली ट्रीट करते हैं। दहशत कम है। अच्छा, लैंड क्रूजर वालों के साथ लोग बड़ा वैसे भी डर के रहते हैं, चाहे गार्ड हो ना हो, और बच बच के रहते हैं, खुद ही अपनी गाड़ी बाइक बचाते हैं, उनके करीब कोई नहीं जानता, उनको हर जगह पे रास्ता मिलता है। क्योंकि ये एक सबको अंदाज़ा हो गया हुआ है कि ज़ाहिर एक्सेप्शंस तो हर जगह होंगी, लेकिन बहरहाल ये बड़ी 4x4 वाले अमूमन बदतमीज़ और ओछे होते हैं। तो और वैसे भी देखें ना, ये पाकिस्तान में अक्सर ये बात वो कही जाती है कि जी पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, और पैसा तो ये तो नसीब की बात है और मेहनत की बात है, और आप हसद ना करें, मेहनत करें, फलाना ढमकाना। वो ठीक है, लेकिन मतलब इन प्रिंसिपल तो ये ठीक हो सकती है बात, लेकिन पाकिस्तान में ना कोई बंदा काम नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मतलब आप अगर यहाँ तो आप कहें कि जी मैंने अपना अकेले बैठ के मैं पेंटिंग करता हूँ या अकेले बैठ के मैं कोडिंग करता हूँ और मैंने 4 अरब रुपए बना लिए हैं, तो फाइन हो सकता है, आप अच्छे इंसान भी हों। पर आपने अगर कोई भी ऐसी चीज़ की है जिसमें आपको वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी, तो फिर अगर आपने उनसे काम करवाया है तो इसका मतलब है यूर अ टफ नट। आप तो अगले मिंच निकाल देते हो उसकी, अगर वो आपको तंग करे। तो यहाँ पे जो अमीर आदमी है ना, उससे डरना चाहिए भी, वो एक खतरनाक आदमी है। चलें, ये भी ठीक है, एक और थ्योरी इस चीज़ में बेहतरीन। लेकिन फिर भी मेरा अपना ख्याल है कि ये जो सिक्योरिटी वाला और ये जो इलेक्शन कैंपेनिंग वाला और जो असले की नुमाइश है, इससे वैसे भी माहौल ख़राब होता है। यंगर जनरेशन भी है, वो भी देखेंगे, वो भी ऐसे करते हैं। अब तो कुछ बच्चे भी हैं, वो उनकी पापा जी की गाड़ी में निकलते हैं, वो भी डरा लगाते हैं पीछे। हाँ नहीं, और कल टिकटॉक बनाते हुए एक लड़का मर गया बेचारा, एक्सीडेंट था, दूसरे के हाथ से बंदूक चल गई। तो वो मतलब अगेन वो वही बना रहा था ना कि गार्ड्स निकल रहे हैं और वो स्लो मो लगा हुआ है और उस पे व्यूज़ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं व्यूज़? चले बारह, आज का टाइम ख़त्म होता है। नाज़रीन, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।